अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सबका कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। टीनेजर बच्चियों के लिए माएँ जो है ना वो बड़ी ही इस चीज़ के लिए ना परेशान होती हैं कि उनके नेक का साइज़ क्या रखें, किस तरह का नेक उनका कटिंग करेंगे, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ना तो बच्चियाँ कंफर्टेबल रहती हैं कि चौड़ा ज़्यादा हो जाए, ना वो कंफर्टेबल रहती हैं लंबा ज़्यादा हो जाए, और अगर छोटा बने तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज आपको मैं इतना परफेक्ट साइज़ बताने वाली हूँ, इसको नोट करके रख लें और हर दफ़ा इसी साइज़ को आप जो है, और ये भी बता दूँ कि आप इसका कैसा तरीका है कि ईज़ी तरीके से आप दोबारा से आपको बार-बार से हिसाब ही नहीं लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा कटिंग कर लेंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप जितने मर्ज़ी गले कटिंग कर लें। तो उसका भी आपको मेथड बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो लंबाई चौड़ाई है वो सारी आपके साथ आज शेयर करनी है कि हम लोग टीनेजर बच्चियों के लिए नेक का परफेक्ट साइज़ क्या रखें। ये मैंने जो है ना ये टच पेपर ले लिया है, इसको बुकरम कह लें, कोई भी बुकरम जो भी आप गले के लिए यूज़ करती हैं ना, उसको मैंने ऐसे डबल फ़ोल्ड कर लिया। अब यहाँ से आपको बताऊँगी कि मैं चौड़ाई कितनी लेने वाली हूँ। ये 3 इंच है और 3 इंच से आपने 2 पॉइंट ऊपर लेने हैं, 3.5 नहीं करना है। 3.5 गला बहुत चौड़ाई में चला जाता है और बच्चियाँ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती हैं इसके लिए। 3 से आपने 2 पॉइंट ऊपर बस लेके आना है इसकी चौड़ाई को। ये देखें, ये 3 है और ये 2 पॉइंट। ठीक हो गया जी। मैंने बहुत नज़दीक से आपको दिखाया है ताकि किसी किस्म की आपके लिए ना कोई कन्फ्यूजन ना रहे। निशान लगा लिया। अब आ जाते हैं लंबाई की तरफ। लंबाई जो है वो मैं 4 इंच से ज़्यादा नहीं रखूँगी। इसी में मेरी ऊपर से फोल्डिंग भी जाएगी और इसी में हमारा सारा। अब इसको हम ना एक चौकोर सा ना एक डब्बा सा बना लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने डब्बा बना लिया है। अब यहाँ से मैं इसको बस ये वाला शेप दूंगी। ये देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ का मैं आपको गैप बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप गैप पे जो है ना पहले निशान लगा लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये देखें, ये पूरा 1 इंच का गैप है। यहाँ से जब आपने निशान लगाने लगे, इसकी गुलाई करने लगे, तो यहाँ पे 1 इंच पे पहले निशान लगा लें, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर इसी निशान से यहाँ तक। तो गला इतना परफेक्ट कटिंग होगा ना। अब इसकी साइड से आपने जितना भी मार्जिन रखना है वो आप रख के इसको कटिंग कर लें। अब ये जो सेंटर से पीस निकलेगा ना, इसको मैं पहले निकाल के आपको बताती हूँ। पहले हम इसको कटिंग कर लें। ये देखें, ये इतना परफेक्ट साइज आता है ना बच्चियों के लिए। इस साइड पे रख के ना आपको ऐसे दिखाते हैं। ना तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ना इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। पहना हुआ भी खूबसूरत लगता है, थोड़ा रेडीमेड स्टाइल में भी लगता है। ये जो इसके अंदर से पैटर्न निकला है ना, जिस बच्ची का भी है ना, जो भी है उसके नाम को यहाँ पे लिख के ना, तो इसको अपना अपने पास संभाल के रख लें। नेक्स्ट में जब भी कटिंग करना है ना, ये वाला पैटर्न रखना है उसके ऊपर और इसको ट्रेस कर लेना है और ईजिली आपका गला जो है वो रेडी हो जाएगा। स्टिचिंग के बाद देखें जी, आंखें बंद करके आराम से इस साइज़ का अपनी बच्चियों के लिए जो है वो नेक का डिज़ाइन थोड़ी साइज़ जो है बना के दें, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और यहाँ से देखें, जब ये ऊपर से सिलाई हो जाएगी तो इसका इतना ज़बरदस्त सा शेप भी बड़ा प्यारा आ जाएगा और ये खूबसूरत भी बनेगा। इस तरह से ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।